नाजरीन, रशिया ने आजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सारसी करवाने के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन दोनों मुल्क ही ना माने। दोनों मुल्क जंग के दिहाने पर खड़े रहे, एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे की तबाही करते रहे। आज रशिया ने अपने 20,000 फौजी आर्मीनिया के अंदर भेज दिए हैं। नगोर्नो काराबाग के अंदर ये 20,000 के करीब रशियन फौजी तैनात होंगे। इसके अलावा रशिया के 300 के करीब हेलीकॉप्टर भी जाएंगे, फाइटर जेट भी का एक खेप होगी। इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी आर्मीनिया आजरबैजान की सरहद के ऊपर तैनात किए जाएंगे ताकि दोनों मुल्क लड़ाई से बाज रहे। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी से दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की हार हुई है, जबकि आजरबैजान को सपोर्ट करने वाला तुर्की जीत गया है। क्या है मामला, किसकी हार और किसकी जीत हुई है असल में, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रशिया की। तो रशिया ने पीस डील साइन करवा दी है। रशिया अब ये चाहता है कि फिर ऐसा न हो कि दोनों मुल्क आपस में लड़ पड़े। बहरहाल रशिया ने अपने 20,000 के करीब फौजी नगोर्नो काराबाग के अंदर तैनात किए हैं। दुनिया के एक्सपर्ट्स दो राय रखते हैं। एक राय ये कि वो आर्मीनिया की साइड लेने के लिए 20,000 फौजी भेज दिए गए हैं, जबकि दुनिया के दूसरे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नहीं, ये पीस कीपर हैं और ये पीस को इंश्योर करेंगे। लेकिन ये 20,000 फौजी है क्या, ये रशिया से बड़ा और कोई नहीं जान सकता। इस सवाल का जवाब भी रशिया से अच्छा कोई नहीं जानता। नाजरीन, आपको ये बता दें कि रशिया अब क्यों हार गया है। रशिया ने एक तो अपने अलाइज की मदद नहीं की। आर्मीनिया के साथ उसका डिफेंस पैक्ट है कि अगर कोई भी मुल्क दुनिया का आर्मीनिया के ऊपर अटैक करता है तो रशिया अपनी फौजें भेजकर आर्मीनिया को बचाएगा। लेकिन आजरबैजान ने अटैक किया, तुर्की ने अटैक किया। पूरी दुनिया को पता है कि तुर्की ने आर्मीनिया की फौज की तबाही कर दी, लेकिन फिर भी रशिया चुप रहा और रशिया किसी किस्म की कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की। हालांकि रशिया के जो फाइटर जेट हैं और हेलीकॉप्टर भी मार गिराए थे तुर्की ने। तो आज फिर एक हेलीकॉप्टर Mi-24 नगोर्नो काराबाग के अंदर रशिया का गिरा दिया गया है तुर्की की जानब से। और इससे पहले रशिया का एक फाइटर जेट सुखोई 25 भी मार गिराया था, लेकिन रशिया उस वक्त भी खामोश रहा, अब भी खामोश है। तो दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया की ये खामोशी बताती है कि रशिया अब वो सुपर पावर नहीं रहा और ना ही वो एक तुर्की जैसे मुल्क के सामने खड़ा हो सकता है। तो नाजरीन ग्रामी, रशिया की आवाम बड़ी भड़क चुकी है क्योंकि आज जो इनका Mi-24 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है आजरबैजान की फौज की जानब से और तुर्की के वेपन इस्तेमाल करते हुए, तो रशिया की आवाम ये कहती है कि हमारे फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं, उसके अंदर मौजूद लोग मारे जा रहे हैं, रशिया क्यों नहीं एक्शन लेता। तो दूसरी जानब रशिया ने जो पीस डील करवाई है आर्मीनिया और आजरबैजान के दरमियान, उसके मुताबिक आर्मीनिया के कुछ गाँव आजरबैजान को मिल गए हैं। इसके बाद आजरबैजान और तुर्की के लोग अपने अपने मुल्कों में जश्न मना रहे हैं क्योंकि नागोर्नो काराबाग का ये इलाका उन्होंने जीत लिया है। तो नाजरीन ग्रामी, असल में जीत तुर्की की हुई है क्योंकि तुर्की की सपोर्ट की वजह से आजरबैजान लड़ा और दूसरी जानब आर्मीनिया को रशिया की जानब से कोई सपोर्ट नहीं मिली। इस तरह यह साबित होता है कि रशिया अपने अलाइज के साथ किस तरह सिंसियर है और वक्त आने पर कैसी मदद कर सकता है। तो नाजरीन ग्रामी, आपके ख्याल के मुताबिक कौन जीता इस जंग के अंदर और कौन हारा, कमेंट सेक्शन में अपनी इज़हार ख्याल भी जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।